पाकिस्तान नेवी के चीफ बांग्लादेश पहुंचे हैं और जिस हिसाब से पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में जो साझेदारी बढ़ रही है उसको देखकर तो कोई भी हैरान परेशान हो सकता है। अभी 1 साल पहले तक तो पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में रिलेशन तक नहीं थे, सिवाय इसके कि एम्बेसी थी, लेकिन उसके आगे कुछ भी नहीं था। अगर आवाम चाहता है कि आईएसआई आए, एक सेकंड है, क्यों भारत में भी तो बीजेपी क्षमता में है, बीजेपी पूरे का पूरा डेलीगेशन आर्मी नेवी के ऑफिसर्स का बना हुआ था। उसको मोहम्मद यूनुस ने पूरी दुनिया के सामने नक्शा दिया, जिसमें पूर्वोत्तर भारत और बंगाल के कुछ हिस्से उन्होंने बांग्लादेश में दिखाए। सुनिए, क्योंकि अच्छे क्यों हो रहे हैं अब्दुल्ला साहब, आप क्यों अच्छे कर रहे हैं? हम लोग पाकिस्तान से दोस्ती भी रखना मांगते हैं, पाकिस्तान को वेस्ट से एंट्री दे रहे हैं, और ये जो है तैयार कर रहे हैं, इसको मैं कहता हूं सुइसाइड बॉम्बिंग कर रहा है ये मोहम्मद यूनुस। आप बताइए, शेख हसीना के टाइम में हमारे रिश्ते खराब हुए क्या? कभी नहीं खराब। आपको भरोसा, अभी आपको भरोसा है, लेकिन आवाम को यहाँ पे भरोसा नहीं है उन पे, तो क्या करिएगा आप? पहले कौन गया था? आईएसआई का चीफ, बिल्कुल बिल्कुल, चीफ मुल्ला मुनीर, उन्होंने अमेरिका में जाके स्टेटमेंट दिया कि इस बार भारत पे हमला ईस्ट से होगा। वो ईस्ट से हमला कहां से करेंगे श्रीमान? तो आज शेख मुजीबुर रहमान की हर निशानी को तोड़ मरोड़ करके खत्म किया जा रहा है। जितने भी भारत से संबंधित चलने में उनकी निशानियों को खत्म किया जा रहा है। डेलीगेशन है वहां पर लाल घाट में क्या करने गया था, वहां पर क्यों विजिट की, और ये जो बेस है इतना महत्वपूर्ण बेस है, भारत के बिल्कुल नजदीक है। भारत के खिलाफ पाकिस्तान की साजिश बांग्लादेश का कुछ आ रहा है, सारे मिलिट्री डेलीगेशन आ रहे हैं, ये बात आपको भी पता है, और ये मैं आपको बता, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता पाकिस्तान से कि पाकिस्तान के नेवी चीफ जो है वो ढाका पहुंचे हैं और लगातार ये इंटरेक्शन बढ़ता चला जा रहा है। पाकिस्तान के बहुत सारे आर्मी ऑफिशियल्स, एयरफोर्स चीफ और बाकी लोग भी लगातार हर महीने यात्रा कर रहे हैं और दोनों के बीच में एक क्लोज कोऑर्डिनेशन हो रहा है। मोहम्मद यूनुस ने वो सारी पॉलिसी जो शेख हसीना की थी कि पाकिस्तान से दूरी बनाकर रखना है, उसको पूरी तरह से रिवर्स कर दिया है। और कई बार तो कुछ लोग तो ऐसे कह रहे हैं कि ढाका यानी कि बांग्लादेश इज वंस अगेन is behaving like a extension of Pakistan और मे बी एज ए ईस्ट पाकिस्तान, कि क्या बांग्लादेश दोबारा से ईस्ट पाकिस्तान बनना चाहता है? जिस ढंग से उनका कोऑपरेशन हो रहा है और वो अपने आप को एक ही मुल्क मान रहे हैं और अपने इस टाइप की बातें निकल के आ रही हैं। लेकिन खैर, अब जो डिवीजन हो चुका है वो तो ठीक है, लेकिन बांग्लादेश के पहले इससे आर्मी चीफ जनरल वकार उस जमा जो बांग्लादेश के हैं, उनकी मुलाकात अभी ये एडमिरल इनका नाम है हसन के साथ इनकी मुलाकात हुई है और बाद में मुख्य मोहम्मद यूनुस साहब से भी इनकी मुलाकात होने की उम्मीद है। ये चाइना का इंट्रूजन भी बढ़ता चला जा रहा है, इसके साथ पाकिस्तान का जो इंट्रूजन है बांग्लादेश में वो भी बढ़ रहा है। लाल मुनीर हाट के अंदर एयरबेस भी आ रहा है। मुझे बताइए, लाल मुनीर हाट कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है? मुझे तो यह समझ में आया कि भाई ब्रिटिश कालीन है और 1100 एकड़ का पूरा इलाका, वहां पर 4-4 किलोमीटर के लंबे रनवे, एयरबेस अगर हो, टारमैक अगर हो, तो उस पर भारत पर क्या असर पड़ सकता है और क्यों डेवलप किया जा रहा है? अगर बांग्लादेश के साथ अगर कोई तनातनी होती है, देखिए भारत ने तो कभी बांग्लादेश के साथ युद्ध नहीं लड़ना है, जरूरत ही नहीं है शिवम जी। बिल्कुल, बांग्लादेश के पास हमारे संबंध हमेशा या तो मित्रतापूर्ण रहते हैं या न्यूट्रल रहते हैं, जैसे अभी न्यूट्रल है। लेकिन समझिए, अगर बांग्लादेश एक थ्योरेटिकल वो लगा लेते हैं सिनेरियो, अगर बांग्लादेश हमारे साथ युद्ध करता है तो लाल मुनीर हाट तो बॉर्डर के इतने पास है कि अगर हम चाहें, देखिए बांग्लादेश हमारा मित्र देश है। मैं बार बार ये रिपीट करना चाहता हूं शिवम जी, हो क्या रहा है अभी भी आप मित्र देश मानते हैं उनको, क्योंकि उनके स्टेटमेंट्स कुछ अच्छे नहीं आ रहे हैं। पाकिस्तान से हाथ मिला रहा है, आईएसआई को वो बुला रहा है, जिन पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को बैन किया जा रहा था वहां की यूनिवर्सिटी में, अब उनको वापस बुलाया जा रहा है। हालांकि फिर पैसे भी मांग लेते हैं कि भाई जो आपने हमें देने थे। तो ये बड़ा एक चेंज ऑफ शिफ्ट ऑफ डिप्लोमेसी, शिफ्ट ऑफ ऑपरेशंस जो है वो तो हुआ है ना बांग्लादेश में। शिवम जी, मैं कल ही बांग्लादेश के 3 टीवी चैनल देख रहा था। मैं दर्शकों को बता दूं, मैं भी बंगाल से हूं जी, और मेरे नाना नानी दादा दादी बांग्लादेश में ही थे। कल मैं 3 बांग्लादेश के टीवी चैनल देख रहा था, तीनों ही प्राइवेट टीवी चैनल। आप हैरान हो जाएंगे कि जो स्टेटमेंट हम लोग अभी आपके साथ दे रहे हैं यहां पर, हमारे कुछ डिफेंस एक्सपर्ट्स ने पिछले 1 हफ्ते में ऐसे बयान दिए कि
बांग्लादेश को हम मिट्टी में मिला देंगे। हमारे भारतीय कुछ डिफेंस एक्सपर्ट्स ने ऐसे स्टेटमेंट दिए कि बांग्लादेश इतना पिद्दी है कि हम तो उसको शरबत में मिला के पी जाएंगे। वो उतना ही 9 सेकंड का क्लिप काट काट के बांग्लादेश की टीवी उसको बार बार दिखा रही है। प्राइवेट मैं कल 3 टीवी चैनल देख रहा था। बिल्कुल। तो हम जो टीवी में बात कर रहे हैं, बांग्लादेश में भी माहौल ऐसा है, प्राइवेटली मैं बता रहा हूं, सरकारी तौर पे माहौल नहीं है। वहां पर जितने उनके मीडिया पर्सन है, प्राइवेट टीवी चैनल्स, वो उनको क्लिप करके ऐसे दिखा देते हैं वहां पे कि बस अब हिंदुस्तान ने बांग्लादेश का जूस निकाल देना है, तैयारी हो चुकी है। टाइगर्स नेक भी इसको हम कहें या रेजर्स एज कहें, और दूसरा ये कि भाई इसको थोड़ा सा विस्तार कहें, शायद आप ही ने ना कहा हो, कई बार आप ही जुड़ते हैं चर्चा में। दूसरा, इसको थोड़ा बढ़ा नहीं देना चाहिए कि भाई क्यों इतना लंबा वो करें कि भाई लड़ना क्यों, हमें प्यार से या पैसे से या साम दाम दंड भेद कैसे भी करें और आप अपने इलाके को बढ़ाएं, चिकन को फिर एलिफेंट नेक बनाएं। तो उसको सेना किस लिए चाहिए? क्या वो पाकिस्तान पे हमला करेगा, थाईलैंड पे करेगा, चाइना पे करेगा? नहीं, वो जितने भी डेवलपमेंट्स कर रहा है उसको भारत से भय है। कौन के गद्दार हैं ये? इन्हें गद्दारों की श्रेणी में डाला जाएगा जब इतिहास लिखा जाएगा। तो देखिए, अब मैं आपको इस लाल मुनीर हाट के ऊपर लेकर के, लाल मुनीर हाट पर सबसे पहले कौन गया था? आईएसआई के चीफ। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो बांग्लादेश खुद से कुछ भी करने की परिस्थिति में नहीं है, शतरंज में प्यादा होता है ना, पॉन, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्यादा बन सकता है अमेरिका, चीन और पाकिस्तान के हाथों। और ये मैं आपको अभी बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि बांग्लादेश का ये जो घटिया मोहम्मद यूनुस है, ये भेजा इसलिए गया, बांग्लादेश जो है अगला सुपर पावर राइवलरी का अगला बैटल ग्राउंड है, ये आप मान ले। वो अमेरिका को सिर्फ मार्टिन देने को तैयार है, वो अमेरिका को साउथ से एंट्री दे रहे हैं, चाइना को नॉर्थ से एंट्री दे रहे हैं, पाकिस्तान को वेस्ट से एंट्री दे रहे हैं। और ये जो है इसको मैं कहता हूं सुइसाइड बॉम्बिंग कर रहा है ये मोहम्मद यूनुस। लेकिन क्या अब लगता है अभी हाथ से निकल गई चीजें और चला गया कट्टरपंथ की तरफ? और चीन से इतनी दोस्ती, पाकिस्तान से इतनी दोस्ती जो हो रही है, एयर बेसेस आप तैयार कर रहे हैं, ये क्या एक मैसेजिंग देना चाहते हैं? हमारे बेहद करीब है लाल मुनीर हाट, अब पहले तो ये सब नहीं किया जा रहा था, अब क्या कुछ ये संकेत देना चाहते हैं, मैसेज देना चाहते हैं कि भाई हम भी तैयार हैं और चीन हमारे साथ है? ऐसा है क्या? सुनने में आ रहा है कि कभी गाने पर बैन लगाने की बात आ जाती है, कभी इसको लेकर आ जाती है। पाकिस्तान आपके देश में घुस रहा है, आईएसआई पाकिस्तान से लोग आपके देश में आ रहे हैं, आपकी तो पाकिस्तान से नहीं बनती थी। सुनने की बात और प्रैक्टिकल बात में फर्क होती है ना, कि डॉक्टर में अपने आदमी भेज रहे हैं, ऐसा प्रैक्टिकल क्यों हो रहे हैं अब्दुल्ला साहब, क्यों अच्छे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बांग्लादेश का? ये बात हम पहले भी आप लोग के साथ बात हुई है, हम लोग की जो बांग्लादेश का जो नीति है, फॉरेन पॉलिसी है, वहां पे लेकिन हम लोग सबसे दोस्ती रखना मांगते हैं। हम लोग पाकिस्तान से दोस्ती भी रखना मांगते हैं, अनकंडीशनल चीज तो वो सब करना है, ये सब भी हम लोग के तवज्जो में है। मेरी बात सुनिए, आप सड़क पर जब चलते हैं, अगर आपको पता लगता है गड्ढा है, एक बार आप उसमें गिर गए, कल दोबारा उस सड़क पर चलेंगे तो उस गड्ढे को अवॉइड करेंगे ना आप, या फिर दोबारा उस गड्ढे में जाएंगे? बांग्लादेश के जो पत्रकार साथी हैं, ये इन्होंने जो बात रखी है कि लाल मुनीर हाट को लेके ये गलतफहमी है इत्यादि इत्यादि, लेकिन ये जरा ये बताने का कष्ट करेंगे कि वहां पर जो पाकिस्तान का डेलीगेशन क्या करने गया था, आईएसआई का जो डेलीगेशन है वहां पर लाल मुनीर हाट में क्या करने गया था, वहां पर क्यों विजिट की। ये जो देश है इतना महत्वपूर्ण देश है, भारत के बिल्कुल नजदीक है, इसके खिलाफ पाकिस्तान की साजिश बांग्लादेश अच्छी तरह से जानता है, हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। तो ये जो आप ये जो पाकिस्तान के साथ मिलकर के जो कवायद कर रहे हैं, और उसमें आप कह रहे हैं कि ये एयरपोर्ट बन रहा है, जबकि गतिविधियां तो कुछ और दिखाई देती हैं। उसके बारे में आपका क्या कहना है? पत्रकार है, बताइए कि उसके बारे में आपका क्या कहना है। और यदि आप इस तरीके का बेस उन्हें प्रोवाइड कराएंगे, उन्हें हर तरीके का सपोर्ट देंगे। बिल्कुल, इनकी तरफ से कहीं पाकिस्तान आ रहा है, आईएसआई वहां पर आ रहा है, लाल मुनीर हाट का विजिट किया जा रहा है, इंटेलिजेंस यहाँ से सिर्फ बांग्लादेश का जो बेबी चौक है, मतलब कि सिविल एविएशन अथॉरिटी जो है, बांग्लादेश के जो एयरपोर्ट का जो सिक्योरिटी होता है, बांग्लादेश एयरफोर्स की जो टीम है, वो लोग वहाँ विजिट करके आए हैं। अभी भी जो वहाँ का जो रनवे वगैरह है, वहाँ का जो स्ट्रक्चर है, वो सब कुछ भी अभी भी सही नहीं है। ये सब को बनाना लेकिन बहुत टाइम का मैटर है, फायदा हो सकता है।
एक तो आप तो पहली बात झूठ बोल रहे हैं, आईएसआई की डेलीगेशन, ये बकायदा आप रिपोर्ट्स पढ़िए, आप इंडियन मीडिया में पढ़ लीजिए, चाहे आर्टिकल्स हैं यहां पर, हमारे आर्मी चीफ की तरफ से भी ऑब्जेक्शन दी गई है। अब इंटेलिजेंस जो आती है वो थोड़ी ना बैनर और तख्तियां लेके चलते हैं कि भाई कोई ये सब भाई ISI हट जाओ सामने से, ये सब कुछ हुआ है। ये सब और दूसरा आपके पास इतना कमीशन किया, आपके लिए क्या नहीं किया, आप हमें बताइए। अगर हमने मीडिया को दीजिए, हम लोग मीडिया को कुछ नहीं प्रोवाइड कर रहा है। अरे आप आइए ना हमारे पास, पूछिए हमसे, हमारी इंटेलिजेंस से बात आप समझना ही नहीं चाहते। हमने आपके लिए क्या नहीं किया, आप नहीं मान रहे हैं। आ रहे हैं बांग्लादेश में, पाकिस्तानी बांग्लादेश में आ रहे हैं। अगर आप लोग के पास ऐसा इंफॉर्मेशन है तो बांग्लादेश को दीजिए, हम लोग को मेन स्ट्रीम मीडिया को दीजिए, हम लोग यूज करते हैं। यही तो डर है, मेन स्ट्रीम छापेगा नहीं आपका। मैं आपको बताऊं यूनुस क्या कहते हैं, जाकर चीन में जाते हैं, वहां जाके विजिट करके कहते हैं कि भाई लैंडलॉक्ड है नॉर्थ ईस्ट, इस तरीके के स्टेटमेंट देते हैं, फिर जाते हैं, फिर अपने बयानों को बदलते हैं। उनको एक्सेस चाहिए तो ओशन हमारे से मिलेगा, इस तरीके के बात। तो नॉर्थ ईस्ट और ये चिकन नेक की सारा दिमाग में भरा जा रहा है ना, ये सेंट मार्टिन वाली आइडियोलॉजी आ रही है ना, हम कैसे भरोसा करें। शेख हसीना थी, इसमें भरोसा था। आप बताइए शेख हसीना के टाइम में हमारे रिश्ते खराब हुए क्या? कभी नहीं खराब। आपको भरोसा है, लेकिन आवाम को यहाँ पे भरोसा नहीं है उन पे, तो क्या करिएगा आप? आवाम को भरोसा नहीं तो आप वो कू कर देंगे, फिर जमाते इस्लामी छात्र शिविर, इस्लामिक छात्र शिविर, ये सब लोग आ जाएंगे, आईएसआई आ जाएगी। ये कौन से लोगों को भरोसा है? आपने तो अगर चाहता है, अगर आवाम चाहता है कि आईएसआई आए, आप देख सकिएगा। क्यों? भारत में भी तो बीजेपी क्षमता में है, बीजेपी नहीं आएंगे ना। बांग्लादेश क्या मजहब के नाम पर अलग हुआ था या भाषा के नाम पर? आप बताइए। जमाते इस्लामी जो बैन था उनको आप सर पे बिठा रहे हैं और आप कह रहे हैं नहीं सब कुछ अच्छा है, हमारे यहाँ रिपोर्ट्स में छप नहीं रहा है। यूनुस को अभी पता नहीं किस तरीके से आप सपोर्ट करते हैं, किस तरीके से आप सपोर्ट करते हैं। ठीक है, माथुर साहब का यूनुस का हम लोग तो सपोर्ट करना ही पड़ेगा। हम लोग गवर्नमेंट वही समझा रहा हूं, आपके पास ऑप्शन नहीं है, इलेक्शंस नहीं हो रहे हैं, ये समझिए। अगर आप ठीक है, आपका रिएक्शन। हाँ ठीक है, चार तथ्य बताना चाहता हूँ, बहुत जल्दी बताऊंगा। पहली बात, पाकिस्तान का एक डेलीगेशन आया जिसमें तमाम पूरे का पूरा डेलीगेशन आर्मी नेवी के ऑफिसर्स का बना हुआ था। उसको मोहम्मद यूनुस ने पूरी दुनिया के सामने नक्शा दिया, जिसमें पूर्वोत्तर भारत और बंगाल के कुछ हिस्से उन्होंने बांग्लादेश में दिखाए। एक मिनट अभी। दूसरी बात है कि पाकिस्तान की आर्मी का चीफ मुल्ला मुनीर, उन्होंने अमेरिका में जाके स्टेटमेंट दिया कि इस बार भारत पे हमला ईस्ट से होगा। वो ईस्ट से हमला कहां से करेंगे श्रीमान? ये तैयारी हो रही है। आप कह रहे हैं पाकिस्तान सबसे अच्छे रिश्ते रखते हैं, ये पॉलिसी कल बनी है? 50 साल से आपने पाकिस्तान से कोई डायलॉग नहीं किया। इतने लोग हैं, सारा उनको दे दिया, कुछ आ रहा है, सारे मिलिट्री डेलीगेशन आ रहे हैं। ये बात आपको भी पता है और ये मैं आपको बता दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये बता दें कि बांग्लादेश के लिबरेशन में क्या शेख मुजीबुर रहमान का कोई रोल था? क्या शेख मुजीबुर रहमान ने बांग्लादेश को आजाद कराया? अगर शेख मुजीबुर रहमान ने बांग्लादेश से लिबरेट कराया है, रहमान की निशानी को करके खत्म किया जा रहा है। जितने भी भारत से संबंधित जरिए उनकी निशानियों को खत्म किया जा रहा है। इसका कोई जवाब बांग्लादेश दे दे, या तो वो यूं कह दें कि भाई शेख मुजीबुर रहमान ने कुछ नहीं किया, सब हमने अपने आप किया, बात नहीं हमको पेट भी करवा दिया। जिन लोगों से मैं ही यही बार बार कह रहा हूं, इसका फर्क इन्हीं के ऊपर पड़ेगा, फर्क पे कोई असर नहीं है। मेरी बात इनको कड़वी अवश्य लग रही होगी, ये इनके हित में कही जा रही बात है। जिन लोगों ने आपके ऊपर अत्याचार किया उनको आप बढ़ा रहे हैं, जिसने आपको लिबरेट करवाया उसकी निशानियां तक आप मिटा रहे हैं। ठीक है, ये बात आपके इस्लामी कानून अच्छा नहीं था, ये सब कोई मानता है बांग्लादेश में। लेकिन अभी पिछले 16 साल से जो कुछ भी इस मुल्क में हुआ है वो सब जमात का जो काम है उससे कम नहीं हुआ, ऐसा भी सोच रहा है यहाँ का आदमी। ठीक है अभी 30 सेकंड आप चाइना पर चेंजेस आता है, चाइना पर जिसकी मेजॉरिटी है उनको समझ लेना होगा हम लोग को। चाइना पर भी ये बात है तो वोट का जब इश्यूज आएगा और चाइना के साथ हमारे जो संबंध है इसके बारे में जो है, चाइना
चाइना हम लोग का डेवलपमेंट पार्टनर कुछ कुछ सेक्टर में है। और सबसे बड़ा चीज जो है, हम लोग इंपोर्ट ठीक। बेस्ड कंट्री है। चाइना से हम लोग इंपोर्ट करते हैं, भारत से भी इंपोर्ट करते हैं। भारत और चाइना दोनों ही मुल्क से हम लोग से सबसे ज्यादा। और वो है लाल मुनीर हाट, जो कि चिकन स्नैक यानी कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जो भारत और बेसिकली बांग्लादेश के साथ लगा हुआ है। ये नेपाल और बांग्लादेश के बॉर्डर के बीच का हिस्सा चिकन स्नैक है। ये करीब 65 किलोमीटर लंबा है ये, और नॉर्मल जो चौड़ाई है 20-21 किलोमीटर की उस स्ट्रिप की, जहां से पूरा नॉर्थ ईस्ट कनेक्ट होता है, इसलिए उसको चिकन स्नैक कहा जाता है। और एक जगह तो उसकी दूरी सिर्फ 17 किलोमीटर हो जाती है, 17 किलोमीटर। वहीं पे लाल मुनीर हाट, जो कि चिकन स्नैक के साथ में हो है, वहां पर एक वर्ल्ड वार 2 का एयरबेस है। हालांकि बांग्लादेश में वर्ल्ड वार 2 के कई एयरबेस हैं, लेकिन चिकन स्नैक के पास ये जो लाल मुनीर हाट का जो एयरबेस है, ये बड़ा प्रोमिनेंट हो गया है साहब। आजकल एकदम से सुपर प्रोमिनेंट हो गया है। यहां पर चाइनीज टीम भी आके गई है, जहां पर अभी रिसेंटली बांग्लादेश के आर्मी चीफ भी होके गए हैं। वहां पर इस समय रडार सिस्टम, हैंगर्स, पार्किंग सब कुछ तैयार किया जा रहा है। मॉडर्न चाइनीज रडार सिस्टम भी सेट किया जा रहा है, और वहां पर 12 फाइटर जेट को रखने के लिए पार्किंग बनाया जा रहा है। तो बड़े लेवल पर लाल मुनीर हाट का, जो कि चिकन स्नैक के बाजू में, यानी कि प्लेन वहां से उड़े तो शायद 1 या 2 मिनट के अंदर वो इंडिया के अंदर एंटर कर सकता है, 1 या 2 मिनट के अंदर। तो वहां के एयरबेस पे नए हैंगर्स, सारा का सारा जो रनवे है उसको पूरा मॉडर्न बनाया जा रहा है, नया जेट पार्किंग बनाया जा रहा है, नया रडार सिस्टम बनाया जा रहा है, नया वहां पर ऑफिस बनाया जा रहा है पूरा का पूरा एयरफोर्स का और बाकी एयरलाइंस के लिए भी। तो मुझे लगता है कि बांग्लादेश अपना जो मिलिट्री का मॉडर्नाइजेशन है वो कर रहा है। और अभी यूनुस साहब ने और आर्मी चीफ ने भी, जो वकार उस जमान है, उनका कहना था कि 2030 तक हम मिलिट्री के मॉडर्नाइजेशन की बात कर रहे हैं, नए हथियार ले रहे हैं, नए एयरक्राफ्ट भी लेंगे, और अपने आप को प्रोटेक्ट करना हमारा फर्ज बनता है। लाल मोनिरहाट एयरबेस का इस समय जो कायाकल्प हो रहा है, उसको रिनोवेशन किया जा रहा है। ये कहते हैं कि बांग्लादेश का सबसे बड़ा एयरबेस है। कुल 9 एयरबेस है वहां पर, और ज्यादा करके एयरबेसिस आजादी से पहले के हैं, यानी कि वर्ल्ड वार 2 के हैं। यहां पर फिलहाल 10-12 फाइटर जेट रखे जा सकते हैं, और कुछ नए यहां पर लाए जा रहे हैं। क्या कहते हैं कि रडार सिस्टम, वो सारे के सारे जो है वो चाइनीज होंगे वहां पर। और चाइना से 70% इस टाइम मिलिट्री के जो वेयर्स आ रहे हैं सारे, वो चाइना से परचेस किए जा रहे हैं, खास तौर से बांग्लादेश के द्वारा। वेल, इट्स देयर राइट, और हर कंट्री अपने आप को तैयार करना चाहता है, प्रोटेक्ट करना चाहता है, और ये उनका फर्ज भी होता है, उनका मुझे राइट भी है। मुझे लगता है कि हमें उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। जैसा कि आपने दोस्तों देख ही लिया वीडियो के अंदर, बांग्लादेशी साफ़ी ने भारतीय जनरल को धो डाला। आईएसआई बांग्लादेश में क्या कर रही है, भारतीय जनरल ने कहा। फिर उन्होंने आगे से सही जवाब दिया, जो है ना बांग्लादेशी, जो है ना, तुम कौन होते हो पूछने वाले। दोस्तों आज के लिए इतने। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर लीजिए। अगर मज़ीद इस तरह की रिएक्शन वीडियो और देखनी है तो फिर हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह नेगबान।